हेलो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज चल रही थी 7.2। अब तक अपने दोस्तों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट देख लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन दोस्तों गिवन है। यदि बिंदु 1 और 2, 4 और y, x और 6 और 3 और 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दोस्तों कंडीशन क्या होती है अपने पास, ये दोस्तों पैरेललोग्राम होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की जो साइड होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती हैं, आर इक्वल। ये दोस्तों अपने पास इक्वल, ये जैसे हमने पॉइंट मान लिए ए, बी और सी और डी, इसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। तो दे रखे हैं दोस्तों, इसमें 1 और ये 2 हैं, और यहाँ पे अपने पास बी है 4 और वाई, और सी कोऑर्डिनेट अपने पास x और 6 है, और डी कोऑर्डिनेट अपने पास 3 और 5। ये दोस्तों अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसमें क्या हो दोस्तों, अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं और डायगोनल के क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, जैसे ओ पॉइंट पे। ये दोस्तों अपने पी पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इससे दोस्तों हम ए एस सी से और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये क्या है दोस्तों, ए एस सी का मिड पॉइंट है पी बिंदु, और यहाँ से बी डी का क्या है, मिड बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के हम इसके क्या निकाल लेंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उनको आपस दोनों में बराबर कर देंगे, तो वहाँ से अपने को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी एक्स और वाई की, और वही अपने को निकालनी है। तो दोस्तों अपने पास कंडीशन है, ये दे रखा कि एक समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम में। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज, समांतर क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपने पास ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में पी बिंदु, पी मध्य बिंदु है, पी मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु किसका है दोस्तों, अपने को एस सी का, एस सी व बी डी का। अतः अब दोस्तों क्या निकालेंगे, एस सी का मध्य बिंदु, तो एस सी का मध्य बिंदु क्या अपने पास यहाँ से मध्य बिंदु P है, और P के लिए दोस्तों अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड में अपने पास 2, ऐसे y1 प्लस y2 डिवाइड में अपने पास आ जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ से x1 x2 की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये x1 ये y1, x2 y2, तो यहाँ से 1 प्लस x डिवाइड में 2, ऐसे y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2। इसे सोल्व करेंगे दोस्तों अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स, ये तो ऐड होगा नहीं, और 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 तो अपने पास आ जाएगा 4। तो P के निर्देशांक आए हैं दोस्तों अपने पास 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 और 4। ऐसे ही हम बी डी का मध्य बिंदु निकालेंगे। बी डी का मध्य बिंदु जो हमने क्या लेट किया यहाँ से P, तो दोस्तों इसी के लिए सेम वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से दोस्तों x1 x2 की वैल्यू, ये दोस्तों अपने पास x1 ये y1, x2 और ये y2, तो अपने पास 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ऐसे y1 y2 y प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से 5 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर अपने पास ये फर्स्ट हो गई, ये अपने पास सेकंड हो गई। समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे, इक्वल। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अब दोनों को दोस्तों इक्वल कर देंगे, तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ से अपने पास 4, और यहाँ से अपने पास 4 प्लस 3, ये
कितनी हो गई दोस्तों अपने पास 7, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 डिवाइड बाई 2, और ये अपने पास y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों इसको 1 बाई 1 सोल्व करेंगे। इसके इक्वल में दोस्तों क्या अपने पास ये है, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और इसके इक्वल में अपने पास 7 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों ये इसके साथ कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा 7, और एक्स इज इक्वल टू ये इधर से आके अपने पास नेगेटिव होगा, तो एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितने आएंगे 6। अब इसके लिए दोस्तों ये 4 इक्वल ये इसके बराबर होगा, तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये अपने पास दोस्तों हो गए 8, और यहाँ से अपने पास होगा y प्लस के 5, और y की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों 8 में से 5 माइनस के होंगे तो 3, तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या है 3। और दोस्तों यही निकालना, x की वैल्यू अपने पास आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई अपने पास 3। यही दोस्तों अपना फाइनल आंसर। 7 क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसमें केंद्र 2 और -3 तथा बी के निर्देशांक अपने को 1 और 4 हैं। क्या दे रखा दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर ये 7। ये अपने पास दोस्तों एक सर्किल है, वर्त है, इसमें दोस्तों अपने पास एक व्यास दे रखा है। ये अपने पास दोस्तों ए पॉइंट और बी पॉइंट, बी पॉइंट के अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4, और इसकी रेडियस है, इसका जो मिड पॉइंट दे रखा है वो अपने पास 2 और -3 दे रखा है के अंदर। ये पी पॉइंट अपने पास, ए के निर्देशांक अपने पास वो x1 और ये y1, ये इसके निर्देशांक हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले ए बी व्यास का मध्य बिंदु P है। ए बी का क्या है दोस्तों P मध्य बिंदु है, तो माना बिंदु ए के निर्देशांक अपने पास x1 और y1 है। तो दोस्तों अपने पास मध्य बिंदु है P, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे x और y बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब x और y के अपने पास निर्देशांक दे रखे हैं अपने पास 2 और 3। यहाँ से दोस्तों x1 प्लस x1 की वैल्यू अपने पास दोस्तों निकालनी है, x1 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास क्या है 1 डिवाइड में 2। ऐसे ही y1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या है अपने पास ये 1 नहीं है दोस्तों, प्लस y2 की वैल्यू अपने पास है 4 और डिवाइड में 2। अब दोस्तों ये पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है, तो 2 इज इक्वल टू पहला पॉइंट पहले के बराबर x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 3 ये इसके बराबर y1 प्लस के 4 डिवाइड बाई 2। अब इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, और यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा ये दोस्तों माइनस का जाएगा, तो 3। तो x1 की वैल्यू अपने पास आई दोस्तों 3। यहाँ से दोस्तों ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाए तो 6, y1 प्लस के 4, और यहाँ से y1 बराबर आ गया अपने पास 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों अपने पास ये दोस्तों अपने पास -3 दे रखे हैं दोस्तों ये, तो -6, और ये दोस्तों -4, तो माइनस के हो जाएंगे अपने पास 10। तो दोस्तों अपने पास x और y1 के जो ए पॉइंट माना था उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 10। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3 और -10। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर।
एट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास गिवन है। यदि ए और बी क्रम से -2 और -2 और 2 और -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अपने पास दोस्तों ये है 8। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। ये अपने पास दोस्तों ए पॉइंट दे रखा है और बी, जो जो दोस्तों दिया हुआ है उसको डायग्राम में पुट करेंगे। ये अपने पास -2 और -2, यहाँ से बी पॉइंट अपने पास एक्स और वाई दे रखा है। ये मिड पॉइंट है दोस्तों इसका, ये M1 और M2 का। और यहाँ पे अपने पास 2 और -4। ये दोस्तों अपने पास क्या है x1, ये अपने पास y1, ये x2 और ये y2। ये दोस्तों अपने पास क्या है M1 और ये अपने पास है M2। अब देखो दोस्तों अपने पास क्या दिया हुआ है, दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों अपने पास क्वेश्चन में कि AP 3/7 AB का है। AP की जो वैल्यू है 3/7 AB का मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे, अपने को दोस्तों वैल्यू चाहिए अपने को AP की और PB की, जबकि वैल्यू अपने को दी है AP की। तो दोस्तों अगर AP और डिवाइड में AB ले आते तो 3/7 अनुपात मिल जाता अपने को AP की और AB का। लेकिन दोस्तों अपने को चाहिए अनुपात AP और PB का। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, चित्र से सोल्व करेंगे। चित्र से हल करने पे क्या करेंगे, AP प्लस PB बराबर AB। कहने का अर्थ है AB के 2 टुकड़े हैं AP और PB, वो लिखा दोस्तों हमने। अब दोस्तों इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से अपने को वैल्यू चाहिए AB की, इसको AB को हटाना दोस्तों अपने को वैल्यू AP और PB की चाहिए, ना कि AB की। तो AB को हटाना तो दोस्तों AB की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो AP डिवाइड में आ जाएगा अपने पास, ये दोस्तों डिवाइड में ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोस्तों मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अपने पास AB की वैल्यू कितनी आई, ये आई। इसको इसमें पुट करेंगे तो AP प्लस PB, AB की वैल्यू अपने पास 7/3 AP। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। AP को उधर साइड में लेके जाएंगे तो PB = 7/3 AP माइनस AP। PB यहाँ से दोस्तों हम LCM लेंगे, यहाँ से 1, ये 3 इसके साथ जाएगा दोस्तों, तो 7 AP माइनस के 3 AP और डिवाइड में अपने पास 3। अब दोस्तों PB = 7 में से 3 को माइनस करेंगे, अपने पास बचेंगे 4 AP, डिवाइड में अपने पास है 3। अब दोस्तों AP इसके नीचे चला जाएगा तो PB यहाँ से हो गया अपने पास AP = 4/3। तो दोस्तों जो अपॉन में होता है वो क्या होता है, अपने पास अनुपात ही होता है। तो AP की वैल्यू अपने पास कितनी है दोस्तों, AP की अपने पास 3 और PB की वैल्यू अपने पास क्या है 4। ये दोस्तों अपने पास अनुपात आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AP अनुपात PB, जो अपने पास कितना है 3 और 4। अब दोस्तों इसी की सहायता से हमें क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से। तो x = अपने पास सेक्शन फार्मूला से क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों विभाजन सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से। x = अपने पास होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही y के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है अपने पास M1 y2 प्लस M2 y1
अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। m1 की वैल्यू अपने पास क्या निकली है, m1 दोस्तों ये AP क्या अपने पास, ये m1 है और ये m2 है। तो m1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, x2 की वैल्यू अपने पास 2 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास है 4, x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास -2 और अपने पास m1 प्लस m2 3 प्लस 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू ये 6 माइनस का 8 और 7। यहाँ से क्या बचा दोस्तों अपने पास -2 और डिवाइड में 7। तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना आया -2 डिवाइड बाई 7। ऐसे दोस्तों हम y के लिए वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू दोस्तों अपने पास 3, y2 की वैल्यू अपने पास है -4 प्लस m2 की वैल्यू अपने पास है 4, y1 की वैल्यू अपने पास -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से -12 -8 और 7। तो y इज इक्वल टू अपने पास ये होगा 20 माइनस का और डिवाइड बाई 7। तो दोस्तों x की वैल्यू और अपने पास y की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई। तो हम लिख देंगे अतः x और y के निर्देशांक कितने हैं -2 डिवाइड बाई 7 और y -20 अपॉन 7। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। बिंदुओं a -2 और 2 और b पॉइंट अपने पास 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास को 2 पॉइंट है। ये दोस्तों अपने पास को 2 पॉइंट है। ये पॉइंट अपने पास A दे रखा है और ये B। अब दोस्तों क्वेश्चन ने बोल रखा है इसको बराबर 4 भागों में इसको डिवाइड करता है। तो इसके 4 बराबर भाग दोस्तों कितने होंगे, एक यहाँ से 2 और ये 3, ये दोस्तों 4। ये जितना है दोस्तों वही सेम ये है सबके। अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, तो सभी में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा दोस्तों इसको। और दोस्तों ये अपने पास जैसे पॉइंट A हो गया तो ये अपने पास B, ये अपने पास C, ये D और ये अपने पास E पॉइंट हो गया। हमें दोस्तों C, D और E के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है दोस्तों। इसके A के अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं निर्देशांक -2 और 2 और B के निर्देशांक दे रखे अपने पास 2 और 8। अब दोस्तों D पॉइंट अपने पास क्या है दोस्तों, ये इक्वल डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करें, एक तो सेक्शन फॉर्मूले से दोस्तों हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे सेक्शन फॉर्मूले में 1 इसको 1 और 1 और 1, ये 1:1 में डिवाइडेशन कर रहा है। तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला से कर लेंगे, लेकिन सेक्शन फार्मूले से दोस्तों थोड़ा ये हार्ड होगा। तो इसलिए इजी बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट से सोल्व करेंगे, ये मध्य बिंदु से। अगर दोस्तों ये दूरी और ये दूरी सेम है, क्योंकि 4 बराबर भागों में डिवाइडेशन कर रहा है इसका, तो ये 4 बराबर भागों में डिवाइडेशन कर रहा है। तो ये अपने पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये जितना है उतना ये है, तो ये मिड पॉइंट है अपने पास। तो इसको हमने मान लिया ये x और y, इसके निर्देशांक कितने हैं x और y। और दोस्तों इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था मध्य बिंदु का, x बराबर अपने पास यहाँ पे पहले लिख देते हैं प्रश्नानुसार AB का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु D है। अतः D के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, अपने पास फॉर्मूला होगा यहाँ से मध्य बिंदु के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। y के लिए अपने पास होगा y1 प्लस y2 और डिवाइड में अपने पास हो जाएगा 2। ये दोस्तों अपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला आ गया। अब x के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये x1 है अपने पास और ये x2 है। ये अपने पास x1
ये x1 और ये y1, ये ऐसे ही x2 और ऐसे ही y2। अब दोस्तों फॉर्मूले पुट करेंगे हम। x इज इक्वल टू यहाँ से x1 की वैल्यू यहाँ से -2 प्लस x2 की वैल्यू अपने पास 2, डिवाइड में आ गया अपने पास 2, और y के निर्देशांक है यहाँ से y1 की वैल्यू अपने पास 2, y2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 8, डिवाइड में 2। x इज इक्वल टू -2 और प्लस के 2 0, डिवाइड में आएगा अपने पास 2, और यहाँ से y इज इक्वल टू 8 और 2 अपने पास 10/2। तो दोस्तों अपने पास 0 ऊपर नीचे 2 है। अगर ऊपर कोई भी संख्या के नीचे डिवाइडेशन हो रहा है किसी भी संख्या का, ऊपर 0 है, तो वो दोस्तों अपने पास क्या हो जाता है 0। और दोस्तों अगर नीचे 0 हो तो वो अपने पास हो जाता है इनफाइनाइट। तो दोस्तों x इज इक्वल टू अपने पास ये हो गया 0, और यहाँ से y इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 2 की टेबल से कैंसिल तो 5। तो दोस्तों अपने पास कोऑर्डिनेट डी के जो कोऑर्डिनेट आए वो अपने पास क्या हैं, अतः डी के निर्देशांक होंगे 0 और 5। अब दोस्तों अपने पास क्या हो गया, जैसे इस डी के अपने पास निर्देशांक आ गए 0 और 5। अब दोस्तों ये जो दूरी है और ये दूरी है वो भी तो सेम है, तो यहाँ भी अपने पास मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ भी दोस्तों अपने पास मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी भी सेम है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और यहाँ भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। सेम यही प्रोसेस से करना है। चलो आगे सोल्व करते हैं। अब दोस्तों बिंदु सी के लिए हम निर्देशांक याद करेंगे। इसमें दोस्तों अपने पास पहले हमने ए और बी के लिए निर्देशांक निकाले थे, ए बी से डी के निर्देशांक। अब निकालेंगे ए और डी से सी के निर्देशांक। तो अपने पास ए और डी का मध्य बिंदु सी है, अतः सी के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों अपने पास। इसके लिए वही दोस्तों सेम फॉर्मूला, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं अलग से। ये अपने पास हो गया यहाँ से ए, और ये अपने पास हो गया डी। ये अपने पास दोस्तों सी पॉइंट, इसके निर्देशांक दे रखे अपने को 2 और 2, इसके अपने को दे रखे हैं 0 और 5, जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे। ये दोस्तों अपने पास अब यहाँ से फॉर्मूला वही सेम, x इज इक्वल टू, अब दोस्तों ये x और y मान लेते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, डिवाइड में अपने पास 2, ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, डिवाइड में यहाँ से 2। अब दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x1 है यहाँ पे दोस्तों अपने पास -2 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास दोस्तों 0, डिवाइड में अपने पास 2। ऐसे y के लिए अपने पास y1 है अपने पास 2, y2 की वैल्यू अपने पास 5, और डिवाइड में अपने पास 2। x इज इक्वल टू दोस्तों -2 और 0 अपने पास -2, डिवाइड में अपने पास 2। यहाँ से y इज इक्वल टू अपने पास 2 और 5, यहाँ से अपने पास 7 और डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये इससे कैंसिल, 2 की टेबल से तो -1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू अपने पास आया -1, और y इज इक्वल टू अपने पास आया 7 डिवाइड बाई 2। तो अपने पास दोस्तों ए डी जो सी के निर्देशांक है वो क्या है अपने पास -1 और 7 डिवाइड बाई 2, ये निर्देशांक आए हैं दोस्तों अपने पास। अब निर्देशांक अपने को दोस्तों ये सेकंड आंसर इसका, सी के निर्देशांक निकाल लिए। अब दोस्तों ई के लिए निर्देशांक निकालने अपने को, तो ई के लिए क्या करेंगे दोस्तों वही सेम, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। डी पॉइंट अपने पास यहाँ से डी, और ये बी, और ई पॉइंट अपने पास यहाँ है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं अपने को 0 और 5, इसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2 और 8 कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वही मिड फॉर्मूला लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू, या लिख देते हैं पहले डिब्बी का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु ई है, अतः ई के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों? फॉर्मूला सेम, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या है अपने पास 0, x2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 डिवाइड बाई 2। ऐसे y के कोऑर्डिनेट y1 की वैल्यू अपने पास 5 और y2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 8 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे। ये अपने पास x इज इक्वल टू 0 2 अपने पास हो गया 2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू यहाँ से 5 और 8 हो गया अपने पास 13 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कैंसिल हो गई, 2 के टेबल से 1 आ गया और यहाँ से y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों d के जो निर्देशांक होंगे यहाँ से, सॉरी दोस्तों e के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे 1 और 13 डिवाइड बाई 2। ये दोस्तों इसका थर्ड आंसर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। और दोस्तों इसमें अपने पास हिंट दे रखी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास का फॉर्मूला दे रखा है 1/2 उसके विकिरणों का गुणनफल। किसके विकिरणों का? डायगोनल का दोस्तों, जो समचतुर्भुज इसके डायगोनल का गुणनफल अपने को करना है। तो दोस्तों क्या क्या दे रखा अपने पास? दोस्तों सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम होगा दोस्तों ये दोस्तों इसमें अपने पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दोस्तों। जैसे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं P, ये Q, ये R और ये S। अब दोस्तों समचतुर्भुज के अपने पास कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ से, इसके पास गिवन अपने पास ये 3 और 0, ये अपने पास गिवन है यहाँ से 4 और 5। R पॉइंट अपने पास -1 और 4 और ये -2 और -1। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा अपने पास? इनका गुणनफल निकालना दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल का दोस्तों फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में आएगा अपने पास विकिरणों का गुणनफल, PR का गुणनफल और SR का गुणनफल। तो दोस्तों एक तरीके से अपने पास ये क्या हो गई? दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले विकिरण PR की दूरी, इसके लिए दोस्तों अपने पास फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास दूरी का। अब यहाँ पे दोस्तों ये अपने पास क्या है? x1 ये x2, x1 y1 ये x2 और y2। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू अपने पास -1, फिर फॉर्मूले में है -1, x1 की वैल्यू अपने पास 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 के लिए अपने पास यहाँ से 4 माइनस फॉर्मूले में y1 की वैल्यू अपने पास 0 इसका स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? यहाँ से -1 -3 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों अपने पास? -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 - 0 क्या हो गया? 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 16 हो गए दोस्तों अपने पास 32। और 32 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 16 डिवाइड मल्टीप्लाई 2। अब 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों अपने पास आएगा 32। अब 16 को बाहर निकालेंगे क्योंकि 4 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास कितना होता है? 16 और √2। ये दोस्तों अपने पास PR की दूरी निकल के आ गई। अब दोस्तों विकिरण SQ के लिए काम करेंगे।
एस क्यू की दूरी, इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम। x2 की वैल्यू दोस्तों आप x1 या x2, x1 y1 x2 y2 कौन से भी पहले इसको x1 मान सकते हो या फिर इसको x1 मान सकते हो, आंसर सेम आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको x1, ये y1, ये अपने पास x2 और ये y2 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ये अपने पास हो गया x1 और ये अपने पास हो गया y1, ये अपने पास हो गया x2 और ये अपने पास हो गया y2। अब x2 की दोस्तों यहाँ से वैल्यू क्या अपने पास 4 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ से माइनस के 2, x2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से अपने पास अब दोस्तों अपने पास ये यहाँ से अपने पास हो गया ये x2 4 और x1 अपने पास हो गया माइनस माइनस दोस्तों, ये माइनस फॉर्मूले में भी और माइनस माइनस यहाँ से हो गया प्लस, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 5 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस यहाँ से हो गया प्लस, तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 4 और 2 अपने पास हो गए 6 का स्क्वायर, यहाँ से 5 और 1 क्या हो गया 6 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास हो गया 36 और प्लस ये भी 36। अब दोस्तों 36 कितनी हो गई 72, और 72 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई में 2, तो अपने पास दोस्तों क्या आएगा 36, ये तो 6 का स्क्वायर हो गया और ये अंडर रूट में रह गया अपने पास 2। तो अपने पास दोस्तों दो वैल्यू हैं, एक तो 4 अंडर रूट 2 और एक 6 अंडर रूट के 2। अब दोस्तों फॉर्मूला काम में लेंगे हम जो अपने पास हिंट में दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, विकिरण अपने पास दोस्तों क्या है, विकिरण अपने पास पी आर है और एस आर है, तो पी आर और मल्टीप्लाई एस क्यू, ये अपने पास विकिरण है। इनकी वैल्यू दोस्तों अपने पास क्या है हाफ, पी आर की वैल्यू अपने पास है पी आर की 4 अंडर रूट 2, एस क्यू की वैल्यू अपने पास 6 अंडर रूट 2, ये 2 से अपने पास कैंसिल हो गया दोस्तों, अपने पास बचा 2 और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास हो जाएंगे 12 है, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे अपने पास 2, क्योंकि 2 अंडर रूट आ जाएंगे दोस्तों तो एक संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये हाफ और ये हाफ एक बन जाएगा अपने पास ये 2 बन जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई में 2 अपने पास हो जाएगा दोस्तों 24 वर्ग इकाई। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। दोस्तों इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर दोस्तों आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।